हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज हम बात करेंगे हनुमान पुराण के अध्याय 1 के बारे में। यह कथा हमें केवल हनुमान जी की अपार शक्ति नहीं बल्कि उनकी भक्ति और नम्रता का संदेश देती है। आइए सुनते हैं हनुमान जी का दिव्य जन्म और उनकी अद्भुत बाल लीलाएं। त्रेता युग का समय था। धरती पर अधर्म का अंधकार छा गया था। रावण जैसे राक्षसों ने देवताओं, ऋषियों और साधुओं को त्रस्त कर दिया था। यज्ञ बाधित हो रहे थे, धर्म की जड़ें हिल रही थी। हे प्रभु, हम असहाय हैं। रावण का आतंक हमें सताता है। उसका बल अपार है। उसकी तपस्या से प्राप्त वरदानों ने हमें निर्बल बना दिया है। आप ही हमें रक्षा का उपाय बताइए। कथावाचक कहते हैं, देवताओं के करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महादेव शिव एकत्र हुए। तभी महादेव बोले, हे देवगण, चिंता मत करो। मैं अपने अंश से एक अद्भुत अवतार धारण करूंगा। वह अवतार श्री राम के सेवक के रूप में जन्म लेगा। उसकी भक्ति और शक्ति अजय होगी। वही राक्षसों के आतंक का अंत करेगा। अंजना और केसरी की कथा है। कथावाचक अब कथा चलती है अंजना की ओर से। अंजना मूलतः स्वर्ग की एक अप्सरा थी, किंतु श्रापवश उन्हें वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। अंजना, हे प्रभु, मेरा यह वनवास कब समाप्त होगा? मैं फिर से अपने दिव्य स्वरूप को कब प्राप्त करूंगी? आकाशवाणी होती है, हे अंजना, तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। वही तुम्हारे श्राप से मुक्ति का कारण बनेगा। कथावाचक कहते हैं, अंजना का विवाह केसरी नामक वानर वीर से हुआ था। केसरी वानरों के राजा और अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों ही घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवनदेव ने आशीर्वाद दिया, अंजना, तुम्हारी कोख से एक अद्भुत पुत्र जन्म लेगा। वह मेरे ही तेज से उत्पन्न होगा। उसमें शिव जी का अंश और मेरी शक्ति होगी। वह अमर होगा, अजय होगा। हनुमान जी के दिव्य जन्म और फिर उस पावन क्षण का आगमन हुआ। अंजना के गर्भ से एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ। ध्वनि प्रभाव देवताओं की जयकार हुई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। गंधर्वों ने गान किया। पूरी सृष्टि ने उस क्षण को महिमा में अनुभव किया। पुत्र, तेरा रूप कितना तेजस्वी है। अंजना ने बोला, तेरा मुख सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। कथावाचक, वह शिशु और कोई नहीं, स्वयं महादेव के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान थे। उनकी बाल लीलाएं हैं। कथावाचक बताते हैं, बालक हनुमान अत्यंत चंचल और बलवान थे। उनकी एक अद्भुत लीला है। एक दिन प्रातः काल हुआ। बालक हनुमान ने आकाश में लाल लाल सूरज को देखा। उन्हें लगा जैसे कोई मीठा फल लटक रहा हो। उन्होंने छलांग लगाई और सीधा सूर्य को निगल गए। देवता लोग घबरा गए। अरे, सूर्य कहाँ गया? प्रकाश क्यों लुप्त हो गया? कथावाचक बताते हैं, सृष्टि अंधकार में डूब गई। सभी देवता घबराकर इंद्र देव के पास पहुँचे। यह कैसी बाल लीला है? इसने तो सूर्य को ही निगल लिया। इसे रोकना होगा। इंद्रदेव क्रोधित हो गए। कथावाचक बोलते हैं, इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। बालक हनुमान गिर पड़े। उनके जबड़े पर चोट आई। तभी पवनदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी गति रोक दी। वायु ठहर गई। सृष्टि में हाहाकार मच गया। जीव जंतु, मनुष्य, देवता सब प्राण विहीन होने लगे। देवताओं की प्रार्थना से फिर पवनदेव, हमें क्षमा कीजिए, कृपा कर वायु को प्रवाहित होने दीजिए। देवताओं ने पवनदेव से प्रार्थना करने लगे। कथावाचक बताते, तभी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और सभी देवता प्रकट हुए। उन्होंने बालक हनुमान को वरदान दिए।
ब्रह्मा, तुम अजय रहोगे, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। विष्णु, तुम्हारी बुद्धि अपार होगी, तुम ज्ञान और विवेक में अद्वितीय रहोगे। इंद्र, मेरा वज्र तुम्हें कभी नहीं छू सकेगा, तुम्हें दीर्घायु प्राप्त होगी। वरुण, तुम जल में अजय रहोगे। यमराज, मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। कथावाचक बताते हैं, इस प्रकार हनुमान को अपार शक्तियाँ मिल गई। कथावाचक फिर बताते हैं शिक्षा और श्राप के बारे में। बालक हनुमान अत्यंत शरारती भी थे। कभी वे ऋषियों के यज्ञ कुंड से लकड़ियाँ निकाल लेते, कभी साधुओं की साधना में बाधा डाल देते थे। ऋषि क्रोधित उठते थे, बालक तुम्हारे पास अपार बल है, किंतु यह शरारत उचित नहीं है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अपनी शक्ति भूल जाओ। जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए, तुम अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पाओगे। कथावाचक आगे बताते हैं, यह श्राप वास्तव में आशीर्वाद ही था। इसी कारण हनुमान सदैव नम्र, विनम्र और सेवाभावी बने। कथावाचक बताते हैं, इस प्रकार हनुमान पुराण के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे हनुमान जी का जन्म देवताओं की योजना से हुआ, कैसे उन्होंने बाल्यकाल में ही असाधारण शक्तियाँ दिखाई, कैसे देवताओं ने उन्हें अजय बनाया और कैसे श्राप ने उन्हें विनम्रता का पाठ सिखाया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति तभी सार्थक है जब वह सेवा और भक्ति में लगे, अहंकार में नहीं, बल्कि समर्पण ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। और सच्चा बल वही है जो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो। जय श्री राम, जय बलि। इसी के साथ हनुमान पुराण के प्रथम अध्याय का समापन होता है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय हनुमान, जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।